अक्सर हमसे लोग पूछते हैं कि ये पर्माकल्चर क्या होता है और पर्माकल्चर फार्म कैसे बनाया जाता है। पर्माकल्चर का मतलब है परमानेंट एग्रीकल्चर, यानी इस तरह की खेती जिसमें हम बार बार जमीन को उजाड़ते नहीं और नए पौधे नहीं लगाते। हम जो अपने यहाँ फार्म क्रिएट करते हैं वो एक जंगल की तरह होता है और इस जंगल में छोटी छोटी जगह है जहाँ हम अपने खेती भी लेते हैं, पर ज्यादातर पर्माकल्चर में पेड़ों पे ज्यादा जोर दिया जाता है। पेड़ इसलिए हमारे लिए जरूरी है क्योंकि ये हमारे लिए कई चीजें करते हैं। एक तो ये नीचे जाके इनकी जड़ें हमारी धरती को खोलती है और जब खोलती है और इसमें छेद करती है तो धरती में पानी पकड़ने की ज्यादा क्षमता बढ़ती है। दूसरी चीज, कई पेड़ ऐसे होते हैं जैसे बरगद हो गया, पीपल हो गया, उसकी जड़ें हमारी जमीन में नाइट्रोजन फिक्स करती है, तो पेड़ हमारी जमीन को ज्यादा उपजाऊ भी बनाते हैं। और तीसरा फायदा ये है कि जो पेड़ हैं वो उनके जो पत्ते गिरते हैं, टहनियाँ गिरती हैं, वो हमारी धरती को ढकी हुई रखती हैं और जब हमारी धरती ढक जाती है तो इसमें पानी भी कम उड़ता है इसमें से, और ये जो ढकी हुई नीचे चीजें मिलती है इससे हमारे जो अर्थवर्म्स होते हैं, कीटाणु होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, उनको खाने के लिए चीजें मिलती हैं तो वो ज्यादा उभर के आते हैं और इस तरह अपनी हम धरती को ज्यादा वो उपजाऊ बनाते हैं। और चौथी चीज ये कि जब आप पेड़ लगाएंगे आसपास तो पेड़ों से आपके यहाँ पे जो तापमान है वो ज्यादा संतुलित रहेगा। सर्दी में यहाँ ज्यादा ठंड नहीं होगी और गर्मी में ज्यादा गर्मी नहीं होगी। तो पेड़ लगाना सबसे जरूरी बात है। ये बहुत अफसोस की बात है कि मैं बोलूंगी पिछले 100 सालों में लोगों ने पेड़ों की कीमत छोड़ दी है। किसान भाई पेड़ ही नहीं लगाते। हमें लगता है कि पेड़ एक बुरी चीज है कि या तो इसकी छाया होगी या यहाँ ट्रैक्टर नहीं चल पाएगा या पंछी आ जाएंगे। पेड़ के बिना तो हम कुछ बना ही नहीं सकते अपने यहाँ, तो पेड़ लगाना सबसे जरूरी चीज है। दूसरी चीज है पानी को कैसे मैनेज करें। जब से ट्यूबवेल आया है तो हमने समझ लिया है कि भाई ये तो हमारा ऐसा पानी का एक स्रोत है कि वो कभी खत्म ही नहीं होगा, पर ये बात सच नहीं है। हमारे ट्यूबवेल भी एक दिन सूख जाएंगे। तो सबसे जरूरी काम है कि जो बारिश का पानी आता है इसको हम कैसे मैनेज करें, हम कैसे इसको पकड़े। चाहे आपकी जमीन लेवल पे हो, चाहे आपकी जमीन बिल्कुल फ्लैट हो या उस पे स्लोप हो, कोई भी अगर चीज हो आपको पानी जरूर पकड़ना है। आप कंटूर बना सकते हैं, छोटे चेक डैम बना सकते हैं, छोटे आप तालाब बना सकते हैं अपनी जमीन पर इस पानी को पकड़ना बहुत जरूरी है। ये पानी फिर आपकी जमीन में घुस जाएगा क्योंकि आपकी जमीन में वैसे भी पेड़ों ने जड़ें अपनी फैला के काफी उसको छिद्दा बना दिया है, तो उसके अंदर पानी बढ़ जाएगा और आपकी जमीन में हमेशा पानी रहेगा। ये बहुत जरूरी चीज है। और तीसरी चीज ये है कि आपको अपनी धरती को ज्यादा उपजाऊ बनाना है तो अपनी मिट्टी को हमेशा ढके हुए रखिए, हमेशा ढक के रखिए उसको। जब भी आप मिट्टी को नंगा छोड़ देते हैं या ट्रैक्टर से चला के पूरी मिट्टी उल्टी कर देते हैं तो इसमें सब कुछ मर जाता है, सारे जीव जंतु कीटाणु सब मर जाते हैं और आपकी धरती में कुछ नहीं बचता। तो ये 3 जरूरी चीजें हैं पर्माकल्चर में। मैं फिर से बोलूंगी, एक तो पेड़ लगाना, दूसरा पानी को मैनेज करना और तीसरा हमेशा अपनी धरती को ढका हुआ रखना। फूल, पत्ते, सारी लकड़ी के टुकड़े जो भी हो, जैसे चिप्स, लकड़ी के चिप्स या घास, कुछ भी ले लीजिए पर अपनी धरती को आप हमेशा ढक के रखिए। हम इधर आनंदा पर्माकल्चर फार्म पे कई चीजें लगाते हैं। तकरीबन 100 से भी ज्यादा हमारे यहाँ क्रॉप्स हैं। थोड़े कुछ अच्छे चलते हैं, कुछ बुरे चलते हैं, पर 120 चीजें हम लगाते हैं। तो एक तो अनाज से शुरू करें तो गेहूं, बाजरा, मक्की, ज्वार, जौ, जमी, फिर दालें लगाते हैं, मूंग, मसूर, अरहर, उड़द, चना, काला चना, सफ़ेद चना, लोबिया, राजमा, सारी दालें हम लगाते हैं। जो तेल के बीज होते हैं जैसे मूंगफली हो गई, तिल हो गया या सरसों हो गई, सरसों का तेल, तो ये सारे तेल भी हम लगाते हैं। और तकरीबन 40 सब्जियां और 20 एक फल। तो आप ये समझो कि इस इलाके में जो भी लगता है वो सारी चीज़ें हम यहाँ लगाते हैं क्योंकि हम अपने खाने के लिए लगाते हैं, तो हमें तो जो कुछ खाना होता है हम सब यहाँ से उगाते हैं। अब इसमें कुछ चीज़ें अच्छी चलती हैं, कुछ चीज़ें इतनी अच्छी नहीं चलती क्योंकि हमारी जो धरती है वो अब कुछ चीज़ों के लिए अच्छी हो गई है पर कुछ औरों के लिए अभी इसको और भी और ताकत चाहिए, इसको और भी अच्छा बनना है। तो जिन चीज़ों के लिए ये अच्छी हो गई है वो है जो यहाँ के नेचुरली ग्रोइंग चीज़ें हैं, जैसे बाजरा यहाँ अच्छा लगता है, तिल अच्छा लगता है, मूंगफली अच्छी लगती है, सरसों, गेहूँ, चावल। फलों में आम बहुत अच्छे लगते हैं यहाँ पे, लीची, आड़ू, पपीते, सीताफल,
और अमरूद, तो कई फल बड़े अच्छे लगते हैं। सब्जियां तो ज़्यादातर सब अच्छी लगती हैं यहाँ पे, एक्सेप्ट यहाँ पे जैसे ब्रोकली हो गई या बेबी कॉर्न हो गया या शिमला मिर्च हो गई, ये सारी चीज़ें थोड़ी मुश्किल है लगानी, पर ज़्यादातर यहाँ सब अब फसलें अच्छी हो जाती हैं। तो 100 से भी ज़्यादा हम चीज़ें लगाते हैं। इससे ये फ़ायदा होता है कि भी कभी कोई फसल अच्छी हुई, कभी नहीं हुई, पर कुछ ना कुछ तो हमारे यहाँ निकल आता है, हमारे खुद के खाने के लिए और हमारे